हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं एंड टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए क्लास टू इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस एक ऐसी क्षमता है हमारे पास क्लासेस के लिए जिसमें हमारी द्वारा बनाई जाने वाली एक नई क्लास पहले से बनाई हुई किसी क्लास के फीचर्स को रिसीव करती है, प्राप्त करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है। इट इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो ये क्या करता है, हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि पुनः उपयोगिता को बढ़ाता है। एक ही जो कोड है उसे हम एक से ज़्यादा जगह पर यूज कर सकते हैं। ओनली द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। केवल और केवल क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही इनहेरिट होकर के नई बनाई जाने वाली क्लास तक पहुंचते हैं, यानी नए बनने वाली क्लास में डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते, यानी उन्हें चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर शेयर्ड विद डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। अब देखिए, वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज नए बनाई जाने वाली क्लास में शेयर होंगी वो क्लास जो है बेसिकली हमारी बेस क्लास कहलाती है। इसे पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं या सुपर क्लास भी कहा जा सकता है। द क्लास विच रिसीव फीचर्स फ्रॉम सुपर क्लास इज कॉल्ड द चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। सो वो नई बनाई जाने वाली क्लास जो कि पहले से बनी हुई क्लास यानी सुपर क्लास के फीचर्स को रिसीव कर रही है, उस क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास या सब क्लास के नाम से जानते हैं। फॉर क्रिएटिंग ए सब क्लास इन C++ वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। सो आइए देखते हैं सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, देन जो हम सब क्लास बनाना चाह रहे हैं, नई क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसमें फीचर्स चाहिए, उसका नाम, उसके बाद आएगा कॉलन का निशान, ये इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस इसी से होगा। कॉलन के बाद में हम लगाएंगे विजिबिलिटी मोड, यानी पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। अगर कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट विजिबिलिटी मोड होएगा, इसे हम इनहेरिटेंस का मोड भी कहेंगे। उसके बाद में आएगा बेस क्लास का नाम, यानी उस क्लास का नाम जिसके फीचर्स हमें नई बनने वाली इस क्लास में चाहिए हैं। और उसके बाद सिंपली क्लास का कोड आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में एंड सेमीकोलन। द कॉलन साइन इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस। तो जब भी हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसे पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने के लिए हम कॉलन का साइन इस्तेमाल करेंगे। सब क्लास नेम इज द नेम ऑफ द क्लास विच इज इनहेरिटिंग फीचर्स। तो सब क्लास वो नई क्लास है जो कि पुरानी क्लास के फीचर्स को प्राप्त कर रही है। बेस क्लास नेम इज द नेम ऑफ द क्लास फ्रॉम विच यू आर इनहेरिटिंग द सब क्लास। बेस क्लास उस पुरानी बनी हुई क्लास का नाम है जिसके फीचर्स को हम नई क्लास में इनहेरिट करवा रहे हैं। द विजिबिलिटी मोड डिसाइड्स हाउ द मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास विल बी अवेलेबल इन द चाइल्ड क्लास। अब जो कॉलन के बाद हम विजिबिलिटी मोड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इस जगह देखिए ये कॉलन हमने लगाया, इसके बाद में हम विजिबिलिटी मोड लगा रहे हैं। ये कहलाता है बेसिकली इनहेरिटेंस का मोड। ये डिसाइड करता है कि पेरेंट क्लास के मेंबर्स जो हैं वो चाइल्ड क्लास में किस तरह से इनहेरिट होकर के आएंगे। सो तीन तरह का इनहेरिटेंस का मोड हो सकता है। पब्लिक इनहेरिटेंस, When we use public visibility mode while inheriting the class, then it is called as public inheritance. जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते समय कॉलन के बाद में
पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहलाता है पब्लिक इनहेरिटेंस। In public inheritance, the public members of parent class become public member of child class and protected member become the protected members in child class. जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे उस टाइम पे पेरेंट क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स है वो चाइल्ड के पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे, एंड पेरेंट क्लास के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे। दूसरा है हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। सो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन वी यूज प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड व्हाइल इनहेरिटिंग द क्लास देन इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। यानी कि जब हम चाइल्ड क्लास डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पर कॉलन के बाद यदि प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा देते हैं तो ये कहलाएगा हमारा प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के केस में क्या होगा? जो पेरेंट क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे वो चाइल्ड क्लास के भी पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड एंड लास्ट, प्राइवेट इनहेरिटेंस। व्हेन वी यूज प्राइवेट विजिबिलिटी मोड व्हाइल इनहेरिटिंग द क्लास देन इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट इनहेरिटेंस। सो प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या है? जब चाइल्ड क्लास को डिफाइन करते समय हम कॉलन के बाद अगर प्राइवेट कीवर्ड लगा रहे हैं या हमने कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा अगर कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं लगाते इनहेरिट करते टाइम पर तो बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा रहेगा? प्राइवेट रहेगा। सो प्राइवेट मोड में क्या होगा? In private inheritance, both public and protected members of parent class become the private member of child class. So यहाँ क्या होगा? जो parent class में public या protected members थे वो inherit होके आएंगे child class में, और child class के क्या बन जाएंगे? वो private members बन जाएंगे। यानी further जो child class है उसको inherit करके feature आगे नहीं ले जा पाएंगे अभी। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड, सो दे कांट बी यूज डायरेक्टली इन द चाइल्ड क्लास। जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो कभी भी इनहेरिट होकर के चाइल्ड क्लास में नहीं आते, तो उन्हें डायरेक्टली चाइल्ड क्लास में यूज नहीं किया जा सकता है। नाउ हम देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली हमारे पास में 5 टाइप्स है इनहेरिटेंस के: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आइए एक एक करके देखते हैं पांचों को। फर्स्ट है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। सो व्हेन देयर इज ओनली ए सिंगल पेरेंट क्लास एंड ए सिंगल चाइल्ड क्लास देन इट्स कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस। यदि इनहेरिटेंस करते टाइम पर हमारे पास एक ही चाइल्ड क्लास है और उसकी पेरेंट भी एक ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। आइए डायग्राम देखते हैं। ये एक ए क्लास है, उसकी चाइल्ड है बी या डिराइव्ड क्लास है बी। अब एक पेरेंट है एक चाइल्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन ए सिंगल चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फीचर्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी जब एक चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट से डिराइव्ड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे डायग्राम में अगर हम देखें, ए जो क्लास है वो बी और सी दो क्लासेस के फीचर्स को रिसीव कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिरार्किकल इनहेरिटेंस। व्हेन मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास देन इट इज कॉल्ड एज हिरार्किकल इनहेरिटेंस। सो हिरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट होगा और उसकी एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे। जैसे क्लास जी है, उसकी क्लास चाइल्ड क्लासेस है बी एंड ई, तो जी की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस होगी। इसी तरह से जो बी है उसकी ए और सी, और ई जो है उसकी डी और एफ है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा हिरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा? बेसिकली व्हेन ए चाइल्ड क्लास बिकम पेरेंट ऑफ अनदर चाइल्ड क्लास देन इट इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब एक चाइल्ड क्लास किसी दूसरे की पेरेंट बन जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। जैसे क्लास सी से डेराइव्ड है हमारे पास क्लास बी, और क्लास बी से हमने एक और डेराइव्ड क्लास बना दी क्लास ए, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा। यानी इसमें अलग अलग लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं क्लास हिरार्की के। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड नाम से ही पता लग रहा है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। जैसे गधे और घोड़े को मिक्स करके खच्चर बनाया जाता है, राइट? वैसे ही जब हम एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को एक साथ मिक्स कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। व्हेन वी यूज 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस टुगेदर देन इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे देखिए क्लास ए बी और सी जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू अपने फीचर्स को दे रही है क्लास डी में, यानी क्लास डी
कि एक से ज़्यादा पेरेंट है ए, बी एंड सी, एंड क्लास डी से फर्दर ई, एफ और जी तीन क्लासेस डराइव हो रही है। कौन से इनहेरिटेंस का यूज करके? हियरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज करके, राइट। तो ये दो इनहेरिटेंस एक साथ मिक्स हो गए, इसको क्या बोलेंगे? अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस के टाइप क्या है, और पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, एंड किस तरह से हम चाइल्ड क्लास को डिफाइन करते हैं। अगर इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट हो तो आप वीडियो पर कमेंट करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, इस पे भी आप अपने डाउट्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को। गाइज, अगर आपको मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे इन वीडियोस को, चैनल को आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी हिंदी के अंदर कंफर्टेबली अच्छे से प्रोग्रामिंग को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।